नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 250 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं 249 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। साथियों, आप सभी लोग हमारे सफलता बैच के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सफलता बैच आपको फ्री और ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आपको दिन के दोनों टाइम सुबह शाम और रात्रि में आपको लगातार इतने प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जिससे आपको यूपी पुलिस परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत करने की संभावना नहीं हो। अगर आप सभी लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट में करवाते हो, अगर आप सब प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो निश्चित है आपका एक भी प्रश्न अगर गलत हो जाए तो मुझे बता देना। आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 मिलते हैं हमारे चैनल पर, एक दोपहर के 12 बजे जबकि दूसरा प्रैक्टिस सेट रात्रि के 8 बजे अपलोड किया जाता है। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेटों को लगातार करते रहिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिएगा। मैं अपने चैनल पर आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आपको जो 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलता है वो 10 से 15 मिनट के बीच में प्रैक्टिस सेट समाप्त कर दिया जाता है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी अपनी तैयारी को चेक करें कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इसे आप जरूर शेयर करना और अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 250। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि हिंदी भारत की डॉट डॉट है। तो क्या है हिंदी भारत की, ये आपको बताना है। तो क्या है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। कौन सी राजभाषा है हिंदी भारत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथित शब्द का विलोम शब्द है। तो कौन सा है कथित शब्द का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो कथित शब्द का विलोम शब्द है अकथित। कौन सा अकथित है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस किताब में किया गया? तो कौन सी किताब में किया गया था खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम? तो ये किया गया था प्रेम सागर में। किसमें? प्रेम सागर में किया गया था खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के नीचे दिए गए शब्दों में से किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? तो कौन से गुणवाचक के विशेषण के प्रकार है ये? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो किसके ये प्रकार है? तो ये है गुणबोधक गुणवाचक विशेषण के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आपको इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य है जो सही लिखा है। तो कौन सा लिखा है? तो पेड़ से पत्ता गिरा। क्या? पेड़ से पत्ता गिरा। ऑप्शन नंबर डी ये शुद्ध वाक्य है। बाकी के तीनों हैं जो ये अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने के सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? तो कौन सी रचना के लिए दिया गया था संजीव को इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान? तो ये मिला था उन्हें जंगल जहाँ शुरू होता है रचना के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अब लो नसानी अब न नस्यो में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है कि अब लो न नसानी अब न नस्यो? तो इसमें रस है शांत रस। कौन सा शांत रस है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यह जीवन क्या है, निर्जर है, अलंकार बताओ। तो इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 8 में कि यह जीवन क्या है, निर्जर है। तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही वाक्य चुने। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है जो सही है। तो कौन सा सही है? तो इसमें सही है बैल और बकरी घास चरते हैं। क्या? बैल और बकरी घास चरते हैं, ये सही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि याचना शब्द का बहुवचन है तो क्या है याचना शब्द का बहुवचन, ये आपको बताना है। तो याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होता है। क्या याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बालक का निम्न में पर्यायवाची शब्द है तो कौन सा है बालक का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो बालक का पर्यायवाची हो जाएगा सागपात। कौन सा? सागपात, ये बालक का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलकंठ किस शब्द का पर्यायवाची है तो ये किस शब्द का पर्यायवाची है? नीलकंठ। तो नीलकंठ ये जो शब्द है तो ये पर्यायवाची है मोर का। किसका? मोर का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। तो टट्टू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट टट्टू का बहुवचन हो जाएगा टट्टुओं। क्या? टट्टुओं हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में सही शब्द का चयन करें। तो आपको इनमें सही शब्द बताना है कि कौन सा है जो सही शब्द है। तो कौन सा? तो इसमें जो उज्ज्वल लिखा है, कौन सा? उज्ज्वल, ये सही शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से? तो ये उत्पत्ति हुई है देवनागरी। किसकी? देवनागरी की हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित होता है तो क्या कहते हैं उसे? कि जिस स्त्री का पति जीवित होता है तो उसे हम कहते हैं सदवा। क्या? सदवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयद्रथ वध किस लेखिका की पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है जयद्रथ वध? तो ये पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त की। किनकी? मैथिली शरण गुप्त की ये पुस्तक है जयद्रथ वध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। क्या? जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, ये तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो तो उसे एक शब्द, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभियुक्त। क्या? अभियुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ने डॉट डॉट मित्रों से कहा डॉट डॉट उदित की गेंद चाहिए। तो आपको बताना है कि इनमें से आपको रिक्त स्थान बनना है कि कौन सा रिक्त स्थान सही बैठेगा। तो विद्युत ने अपने मित्रों से कहा उसको उदित की गेंद चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। तो ये किसके भेद हैं? उपमेय उपमा साधारण धर्म और वाचक, तो ये भेद हैं उपमा अलंकार है। किसके? ये उपमा अलंकार के भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो कौन सा है हिंदी साहित्य का नौवां रस, ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का नौवां रस है शांत रस। कौन सा? शांत रस है हिंदी साहित्य का नौवां रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साहित्य सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो आपको बताना है कि कौन से विकल्प में है जो सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा सही संधि विच्छेद है? तो उत्प्लस लेख। कौन सा? उत्प्लस लेख, ये सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेमेल की चयनित करें। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा अलंकार, जबकि तीन जो शब्द हैं वो एक से होंगे जबकि चौथा एक वो शब्द होगा वो अलग होगा। तो कौन सा इसमें? लोचन। कौन? लोचन, ये अलग है। ये लोचन आँख का पर्यायवाची, जबकि अमृत पीयूष सुधा ये अमृत के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेमेल की चयनित करें। तो बेमेल को आपको बताना कि कौन सा वो फिर अलग हो जाएगा। तो इसमें परिवादवाद। कौन? परिवादवाद ये अलग है। बाकी के तीनों दोष निंदा बुराई ये एक से शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में बेमेल की चयनित करें। इसमें भी आपको अलग बताना है कि कौन सा एक वो वाक्य है जो
अलग है, तो इसमें सौरभ, कौन सा सौरभ, ये अलग है। बाकी के इलाज, पंकज, कंज ये एक से हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कदाचित शाम तक वो आप वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो इस वाक्य में कौन सा काल है ये आपको बताना है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। तो इसमें है काल संभव भविष्य। कौन सा संभव भविष्य काल है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीशम इस शब्द का लिंग है, तो शीशम में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये आपको बताना है। तो शीशम शब्द में है पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग है शीशम शब्द में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है। तो इस मुहावरे का क्या आशय है? खटाई में पढ़ना। तो इस मुहावरे का आशय है निर्णय ना होना। क्या? निर्णय ना होना। खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बताओ। तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा बिलाव। कौन सा? बिलाव हो जाएगा बिल्ली शब्द का पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्नति शब्द का विलोम क्या है? तो क्या है उन्नति शब्द का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो उन्नति का विलोम हो जाएगा अवनति। कौन सा? अवनति हो जाएगा उन्नति का विलोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है सुपुरुष में? तो सुपुरुष शब्द में समास है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास है सुपुरुष में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है विद्यार्थी में, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थी शब्द में समास है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में रूढ़ शब्द बताएं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो शब्द है जो रूढ़ है। तो कौन सा है? तो इसमें वैभव। कौन? वैभव ये रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है। तो आपको कौन सा है? इसमें जो आधा है ये आपको बताना है। आधा लीटर में ये कौन सा विशेषण है? तो यह है एक परिणामवाचक विशेषण। कौन सा? परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है हिंदी की मूल उत्पत्ति, ये बताना है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से। किससे? वैदिक संस्कृत से हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।